मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सफ़ीदो क्राफ्ट में। दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद आने वाला था, पर किसी की रिकमेंडेशन से मुझे अभी बनाना पड़ रहा है। और भी कई ज़रूरी वीडियो हैं जो मेरे आगे फ्यूचर में आने हैं, तो इस बार ये वीडियो पहले आ रहा। तो वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। वीडियो का टॉपिक है, क्या हमें पुराना CO2 लेज़र मशीन ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, मशीन नया हो या पुराना हो, अगर मशीन काम का है तो आप बाय करके उससे काम कर सकते हैं। मशीन लेने का टारगेट आप लोगों का होता है कि जब आप मशीन लेते हैं तो उससे 2 पैसे कमा सके। अगर वहीं आप नहीं कर पाएंगे तो पुरानी मशीन हो या नई मशीन हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ कुछ आप लोगों को सावधानियाँ रखनी है। अगर वो सावधानियाँ रख के आप मशीन लेते हो, सारे चेकअप करते हो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आगे बताऊँगा, तो आप किसी भी नई हो या पुरानी मशीन से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं छोटी मशीन रिकमेंड नहीं करता हूं, चाहे आपका वो 2x2 का साइज ही क्यों ना हो। 2x2 को कुछ लोग बोलते कि ये बड़ी है मेरी, तो 2x2 की ऐसा नहीं है। मैं मिनिमम जो मशीन रिकमेंड करता हूँ 2x3 की करता हूँ, चाहे आप नई ले या पुरानी ले। अब 2x2 की मशीन की कुछ खामियां होती हैं, मतलब छोटी जो मशीन होती हैं, या ये बोल लो कि डोंगल बेस जो मशीन होती हैं, उनकी कुछ खामियां होती हैं जिनकी वजह से मैं कहता हूं कि उनको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उनके अंदर एरिया पूरा नहीं मिलेगा। उसके बाद जो उसका मेंटेनेंस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बाकी अदर मशीनों से। कई सारे फीचर उसके अंदर नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताऊं आपको, कमांड रिज्यूम करने का, लाइट चली गई आप कमांड रिज्यूम नहीं कर सकते हो। जल्दी पार्ट जो आप दे जाते हैं अपग्रेड नहीं कर सकते हो। इतना आसान नहीं है छोटी मशीन के अंदर अपग्रेड करना। मैकेनिज़्म इतना घटिया होता है कि जल्दी से जवाब देना स्टार्ट कर जाती है। इसलिए मैं नई छोटी मशीन भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं, लोगों ने नहीं देखा है जाके चेक कर लें। ऐसे कई सारे वीडियो बने हैं जिनमें मैंने साफ साफ मना किया है कि आपको छोटी मशीन नहीं लेनी चाहिए। तो आपको कौन सी लेनी चाहिए? कम से कम मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो 2x3 की मशीन रिकमेंड करता हूँ। चाहे आपको उससे छोटे लेवल का काम करना, बड़े लेवल का काम करना, बहुत सारे जो बल्क में काम करते हैं वो भी लोग 2x3 की मशीन यूज़ कर रहे हैं। मिनिमम 2x3 की जो इंडस्ट्रियल मशीन है वो आप लोगों को लेनी चाहिए। अब आता है सवाल कि पुरानी मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूँगा कि आपको क्या क्या चेक करना। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है लेज़र ट्यूब। जब आप मशीन कोई भी चला रहे, चाहे वो नया है पुराना, अगर उसकी ट्यूब कंज्यूम हो चुकी है या उसमें किसी तरीके का कोई क्रैक वगैरह है तो वो आपके काम का नहीं है। तो इंश्योर कर ले मशीन को जब आप देखने जाते हैं तो उसका ट्यूब किस सिचुएशन में है, ट्यूब कितना काम कर रहा है, कितना पावर उसके अंदर बचा हुआ है, कोई क्रैक तो नहीं है उसके अंदर, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर सामने वाले ने कहीं से उसको क्रैक कर दिया, स्पार्क कर रहा, बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें होती हैं। सेकंड पार्ट आता है ट्यूब और सप्लाई। जैसे हमने ट्यूब की बात की वैसे हम सप्लाई पे भी बात कर लेते हैं। जो ट्यूब होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई लगती है। तो कई बार होता है कि लोग अगर बात करें तो 100 वाट की सप्लाई के ऊपर 80 वाट का चला रहे हैं, या 100 वाट पे 120 वाट चला रहे, तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका मिनिमम जो ट्यूब लगा है, या आप जो अपग्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर में सोचिए कि आपके पास 80 वाट का कोई मशीन है 2x3 के अंदर और आप चाहते हैं कि 100 वाट का हो, तो उसके कंपैरिजन में वैसा ही सप्लाई होना ज़रूरी है। तो वो भी आप चेक कर ले। अगर आपको अपग्रेड कराना है या नहीं कराना, तो उस केस में भी आपको चेक करना पड़ेगा। सप्लाई की कंडीशन भी आप लोगों को चेक करने की, किस तरीके की कंडीशन है सप्लाई की, और वो देख के ही आप लोग आगे बढ़े। तो अगला स्टेप है आपकी जो सप्लाई है उसकी हेल्थ कैसी बची हुई है। नॉर्मली सप्लाई को देख के आप लोग नहीं पहचान पाएंगे कि वो सही है या मतलब चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उस केस में नॉर्मली मशीन चला के लोगों को देखना होता है, और उस टाइम पे आप नॉर्मली जो ऑब्जर्वेशन वहाँ कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि बर्निंग स्मेल। अगर सप्लाई में किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहाँ से स्मेल अलग से आएगा बर्निंग का। स्पार्क साउंड तो नहीं आ रहा जब भी आप मशीन रन कर रहे हो, तो उस टाइम सप्लाई के अंदर से स्पार्क साउंड ना आए। और तीसरा है, जब आप कट कर रहे हो तो वहाँ पे पावर ड्रॉप हो रहा हो कट करते टाइम पे, कि पावर फ्लक्चुएट हो रहा हो। नॉर्मली तरीका ये होता है कि आपने मशीन चला के देखा, पीछे ट्यूब के पास जाके खड़े हो गए। अब ट्यूब में जो आपका लेज़र बीम चल रहा है वही आपको बता देगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। या नॉर्मली कट होने वाला
आपका स्मूथ चलेगा। जबकि अगर पावर सप्लाई में कोई दिक्कत होगा तो या तो लेज़र आएगा ही नहीं, और या आएगा तो उधर भी कुछ फ्लिकर वगैरह देखने को मिलेगा। ट्यूब की हेल्थ भी वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपकी डार्क पिंक चल रही है तो आपकी हेल्थी ट्यूब है, इससे अलग वाइट हो गई है या लाइट पर्पल आ रही है तो इसका मतलब ट्यूब आपका कंज्यूम हो चुका है। तो ऐसे केस में आप ट्यूब के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोलर टाइप। जब आप पुरानी मशीन लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर कंट्रोलर भी पुराना ही मिलेगा। अब आपको ये देखना कि उसमें किस टाइप का कंट्रोलर लगा हुआ है, डीएसपी लगा हुआ है, डोंगल वाला लगा हुआ है, कौन सा कंट्रोलर वहाँ पे लगा हुआ है, और जिस कंपनी का कंट्रोल लगा हुआ है उसका कितना पुराना वर्जन है। अब ऐसा ना हो कि करंट टाइम के हिसाब से वो वर्जन किसी काम का ना हो, तो वो भी चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मार्केट में आरडी के भी आते हैं कंट्रोलर, तो आरडी मैं प्रेफर करता हूँ हर जगह। तो वो सब आपको चेक करना है कि आरडी भी है तो आरडी भी कितना पुराना है। तो कंट्रोलर एक पॉइंट है, आप लोगों को चेक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है जो मोशन सिस्टम है। स्मूथ मूवमेंट होना ज़रूरी है। मोशन सिस्टम मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। जब आपकी मशीन की जो आपका वर्किंग एरिया पे मशीन मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है आपका मोशन सिस्टम, और वो स्मूथ होनी चाहिए, कोई नॉइज नहीं आनी चाहिए, बेल्ट वगैरह सही से हो, ऐसा ना कि पुल्ली वगैरह घिस गया, वो सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। जल्दी जल्दी कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है इसमें चिल्लर और कूलिंग सिस्टम। अब कुछ मशीनें 2x3 के साथ मैंने देखी है कि लोग चिल्लर दे ही नहीं रहे हैं, ऑप्शनल बना रहे हैं, 2x3 को भी पंप से चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप 2x3 की बात करते हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे खासे वाट की बात कर रहे हो, मिनिमम 80 वाट, और 80 से 100 वाट की अगर ट्यूब आप चला रहे हो वहाँ तो आपको वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पे चिल्लर होना चाहिए आपके लिए। तो चिल्लर आप देखें कि पहले तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन केस आपको चिल्लर मिल रहा है तो चिल्लर की भी आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। जब आप उसे रन कर रहे हैं तो एक बार देखें कि वो हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद कितना जल्दी उसको लो कर रहा है, किस कैपेसिटी से उसको कूल कर रहा है, तो उसमें किसी तरीके का मतलब एरर साउंड तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कटिंग टेस्ट वहाँ पे करके देखने चाहिए कि कितना mm किस पावर स्पीड पे कट रहा है। ऐसा तो नहीं कि बहुत स्लो स्पीड आपको मिल रही है कटिंग के टाइम में, या आपकी बहुत रफ कटिंग हो रही है, बर्न ज़्यादा हो रहा है, कुछ जो भी मतलब उस टाइम के इशू, हर एक इशू को आपको समझना चाहिए। और एट लीस्ट आ जाती है प्राइस पॉइंट की बात। तो हमेशा आपको कंपेयर करना है पुरानी मशीन को नई मशीन के प्राइस से। आपको ये डिफरेंस ज़रूर समझना पड़ेगा कि अगर मैं नई ले रहा हूँ तो मुझे कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है और मैं पुरानी ले रहा हूँ तो कितनी कॉस्टिंग। सपोज करते हैं कि 1.5 लाख में आपको कोई पुरानी 2x3 की मशीन दे रहा है, वहीं मार्केट में जो नई की कीमत है 2 से 2.5 लाख प्लस जीएसटी होती है। अब जीएसटी हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा, पुरानी के केस में हो सकता है आपको जीएसटी ना देना पड़े। तो वो प्राइस कंपैरिजन भी आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपने देखना है कि किस कंडीशन में है, और अगर आप कैपेबल है तो मैं कहूँगा कि आप नई मशीन पे जाएं। मेरा जो सजेशन है कि पुरानी के पीछे ना भागे। हालांकि कंडीशन अच्छी है, मशीन अच्छी है, तो पुरानी भी बाई की जा सकती है, नो डाउट। बट अगर आपको कंपैरेटिवली कॉस्ट ज़्यादा मिल रही है जो पुरानी मशीन है उसकी, तो आपको नई पे स्विच करना चाहिए। कुछ केस में जो पुरानी मशीन में आता था वो नई में नहीं मिलेगा, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के अंदर नई में अपग्रेड होकर आ रही है, पुरानी में नहीं आ रही है। तो बेसिक्स ये समझ लीजिए, कई सारे जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम, आपका कंट्रोलर सिस्टम है, वो उस पुरानी मशीन में पुराने वाला ही मिलेगा और नई मशीन में नए वाला ही मिलेगा। तो इस पॉइंट को आप लोग इग्नोर ना कीजिए। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट फाइनली यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने सीखा नहीं है तो आपके पास पुरानी मशीन है या नई मशीन है मैटर नहीं करता, आप कर ही नहीं पाएंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर मुझे सिर्फ एक पॉइंट सीखना है, इसका बता दो। बहुत सारी वीडियो डाल रखी है भैया यूट्यूब से जो मैं सिखा सकता हूँ फ्री में, मैंने उधर डाल रखा है। आप एक पॉइंट को सीखना चाहते हो, मुझसे सीखने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आपने बेसिक से लेज़र वर्क को, लेज़र के काम करने के तरीके को समझा है कि नहीं समझा। इन केस अगर आपने उसको सही से समझ लिया तो आपको किसी से एक पॉइंट समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आपने पहले भी ऐसे काम चला लिया, कभी यूट्यूब से देख के, कभी कहीं से देख के, तो वहाँ पे तो आपको रोज़ इशू आने वाले। आज एक पॉइंट आप मेरे से समझ के चले जाएंगे, कल दूसरे पॉइंट के लिए किसी से समझेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है अगर आप सीख के काम करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से ही सीखें, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड है।
अगर आप सीख के काम करते तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप ही आधी हो जाती है। आधे इंजीनियर आप काम सीखते टाइम ही बन जाते हो, आपको समझ में आता है कि कौन सा एरर क्यों आ रहा है और ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग इंजीनियर के भरोसे बैठे रहते। इंजीनियर जो होते हैं वो आपके लिए हमेशा खाली नहीं होते। हो सकता है आपको 1 घंटे बाद अटेंड करे, हो सकता है 1 दिन बाद अटेंड करे, हो सकता है 1 हफ्ता हो जाए। तो बेसिक जो ट्रबल शूटिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए। और हमारी जो ट्रेनिंग है 0 टू प्रोफेशनल है, जिसमें मैं सिखाता हूँ सारी चीज़ें, आपको बाहर से ज़रूरत पड़ती नहीं है। मेरे जितने स्टूडेंट हैं, कोई एक बोले कि मुझे एक टॉपिक कहीं बाहर से समझना है, नहीं, सारे एक ही जगह पे मैं ऑनलाइन बैठ के, यहाँ पे बैठ के सबको एक जगह से करा रहा हूँ। और अब तक किसी का कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कोई पॉइंट छूट रहा हो, कर ना पा रहा हो, या आप लोगों की तरह सर्च करते घूम रहा हो कि यूट्यूब पे कहीं मिल जाए फ्री में देखने वाला। देखो, पैसे तो लगेंगे, आपने मशीन पे भी लगाए हैं, तो रिकमेंडेशन है कि सीख के ही आप ट्राई करें। अगर आपका कोई क्वेरी है पुरानी मशीन से रिलेटेड या नई मशीन से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। रिक्वेस्ट है डायरेक्ट कॉल ना करें, मैं भाव ही नहीं देता हूं डायरेक्ट कॉल करने वालों को। आपको मैसेज करना होगा, टाइम लेना होगा, तब जाके मैं आपको टाइम दूंगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही है। कुछ ये ज़रूरी पॉइंट थे जो मैंने बताए, जल्दी में मैंने कवर कर दिए। अब ये पॉइंटों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप पुरानी मशीन आसानी से ख़रीद पाएंगे, देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।